चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक ऐसे छुपे हुए लेकिन बहुत ज़रूरी सिस्टम की। एक ऐसे सफ़र पे निकलते हैं जो हमारे पाचन के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये है पित्त प्रणाली यानी बिलियरी सिस्टम की कहानी। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कोई बढ़िया सा एकदम तला हुआ मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे आखिर पचाता कैसे है? इसी सवाल का जवाब छिपा है हमारी आज की बातचीत में। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है बाइल, जिसे हम पित्त भी कहते हैं। ये एक ग्रीनिश ब्राउन फ्लूइड है जो लिवर में बनता है और इसका काम बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह फैट्स को पचाने में मदद करना। तो ये बाइल का जो सफ़र है वो 4 बड़े सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये लिवर में बनता है, फिर गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है, वहां से ये बाइल डक्ट्स के जरिए आगे बढ़ता है और आखिर में छोटी आंत में जाकर अपना काम पूरा करता है। चलिए इस सफ़र के हर पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से होता है। हमारी मंजिल है लिवर, यानी वो फैक्ट्री जहां बाइल का प्रोडक्शन होता है। देखिए, लिवर जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है और ये एक ऐसी कमाल की फैक्ट्री है जो 24/7 मतलब बिना रुके बाइल बनाती रहती है। और यहाँ बनने के बाद बाइल राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। समझिए, ये इस सफ़र की शुरुआती गलियां हैं। लेकिन एक सवाल है, उस बाइल का क्या होता है जिसकी फौरन जरूरत नहीं है? क्या वो वेस्ट हो जाता है? नहीं, यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, जो एक स्मार्ट स्टोरेज मैनेजर की तरह काम करता है। ये है गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं। ये एक छोटा सा पैर शेप्ड ऑर्गन है जो लिवर के ठीक नीचे छिपा रहता है। इसका काम एकदम सिंपल है। ये बाइल के लिए एक स्टोरेज टैंक है। जो भी एक्स्ट्रा बाइल होता है वो यहीं आकर जमा हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, गॉल ब्लैडर सिर्फ बाइल को स्टोर नहीं करता, वो उसे कह सकते हैं अपग्रेड भी करता है। लिवर से जो बाइल आता है ना, वो थोड़ा पतला मतलब वाटरी होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में आकर ये एकदम गाढ़ा और पावरफुल हो जाता है, मतलब फैट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। तो ठीक है, बाइल बन भी गया और स्टोर भी हो गया। अब इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाना है और इसके लिए चाहिए एक बढ़िया सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही काम करती हैं बाइल डक्ट्स, जो बिल्कुल एक हाईवे सिस्टम की तरह हैं। और ये कोई मामूली रास्ते नहीं है, इनका पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। देखिए, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर इसमें गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट भी जुड़ जाती है और जब ये सब मिल जाते हैं तो बनता है कॉमन